प्रधानमंत्री को चुनते उनको हम अपने लिए क्यों चुनते हैं कि वो हमारे देश के बारे में सोचे, हमारे देश हित के बारे में काम करे। वो कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ मिलकर इस देश को डिवाइडेड ऑफ रूल के हिसाब से हमारा देश भूखमरी के हालात में। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप जब घर से निकलेंगे ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक दिन का खाना हम पहले 300 रुपये में ज़रूर खा लेते थे 4 जने। आज एक दिन का खाना 800 रुपये पड़ता है हमें टमाटर और प्याज लेने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर भीम आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा जन प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक यहां पे पहुंचे हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि किस किस तरह की जो है वो मांग कर रहे हैं। तो आप जो है आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्या मांगे लेकर आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा है कि आपको पता होगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक ऐसा हमला होता है जो कभी हमें सोच भी नहीं सका था कि एक लोग ऐसे होंगे जो पीछे से आके वार करके और वो गायब हो जाते और 3 दिन तक उनका कोई गिरफ्तारी का वक्त पता ही नहीं चलता। 3 दिन के बाद हमें पता चलता है कि उनकी गिरफ्तार होने के बाद वो जेल गए, जेल होने के बाद उनको बेल मिल गया। तो हम शौक हो गए आखिरकार ऐसा कैसा हुआ। एक राष्ट्रीय लेवल का नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनके पीछे ये तमाम लोग दिख रहा होगा आपको, इसे ही पूरे देश के अंदर में करोड़ों के हिसाब से लोग उनके पीछे खड़ा रहने वाले, और एक भी CBI जांच नहीं। आखिरकार क्यों? अब तो जांच चल रही है ना इसकी। कोई सबूत है जांच चलने की? कहाँ जांच चल रही है? एक नहीं, कोई सबूत है जांच? आप ही की ही पार्टी के लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, उनका भी मानना है कि जांच चल रही है लेकिन देरी हो रही है। रीज़न क्या था? ये आपको लगता है अगर हम दबाव नहीं डालते तो जांच चलती? तो जांच तो चल रही है, अभी तो आप मुकर रहे थे जांच चल ही नहीं रही। नहीं, ये नहीं बोलेंगे मैंने अभी जांच नहीं चल रही। जब हमने उनके ऊपर में प्रेशर डाला, हमारी पार्टी के तमाम लोग मिल के जब उनके ऊपर प्रेशर डालने के बाद जब उन्हें लगा कि ये लोग ये CBI जांच के बगैर नहीं मांगेंगे, हम जांच पे तो चलो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जांच कर लिया। जांच करने के बाद अभी तक कुछ सामने आया निकल के? आखिरकार वो कौन थे, कहाँ से आए, किस लेवल पे आए? अलग अलग जगह के 4 लड़के आते हैं और मारते हैं, और मारने के बाद वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने वो हमारे जात के बारे में कुछ ऐसा उल्टा बोलते थे, हम इस वजह से उन्हें गोली मार। तो ये आपको लगता है कि किसी के अंदर इतना आक्रोश भरा होगा वो पीछे से आके बार करने के बाद और चले जाएगा? ये एक सोची समझी साजिश थी बीजेपी सरकार को, और ख़ास करके मैं नाम लेना चाहूँगा योगी सरकार का, जो बाबा के नाम पे बैठ के, बाबाओं का काम होता है किसी तीर्थ स्थल में जाके बैठ के अपने आप को शांति और लोगों की शांति के लिए प्रे करना, लेकिन उस देश के अंदर में जातिवादी कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेता के अंदर में आके उनके दिमाग के अंदर में कुछ ऐसा भर दिया गया था, उन्होंने बाबा के कहने पे ही गोली चलाया है। तो आपका कहना है कि योगी जी को कहीं पहाड़ों पे जाके बैठ जाना चाहिए? आराम से। बाबा का हमारे देश का हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है, जितने भी बाबा रहे, जितने भी लोग रहे, जो फकीर टाइप के लोग रहते हैं, वो कहीं स्तर पर ही जाके बैठते, क्योंकि उनका नेक स्वभाव होना चाहिए, उनका नेक दूसरों के लिए दुआ करने के लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचने का काम होना चाहिए। माफियाओं को अंत करने की बात करते हैं योगी जी। आपको लगता है माफिया को अंत कर सकते हैं? अतीक का एक मिनट से अतीक मुसलमान था तो क्या हो गया? आपको लगता है अतीक एक माफिया था? साबित कर पाए? पूरा साजिश था। जैसे आप मीडिया बंधु बन के आए हैं ना, वैसे ही वो मीडिया के कार्ड लगा के, मैं आपको कह सकता हूँ कि आप एक माफिया हो। वो माफिया नहीं थे जो मीडिया बन के मीडिया के साथ आए, मीडिया के कार्ड प्रेजेंट पाया गया उनके पास, और इतने बड़े, मतलब नॉर्मल ने कम से कम 20-30 पुलिस वालों के सामने आके गोली मारना, तो आपको नहीं लगता कि एक साजिश है? तो आप किसको मानते हैं कि किसकी साजिश है? कि दिल्ली, देखो मेरी बात सुनो, ये जो योगी सरकार है ना, वो कहीं ना कहीं तो लोगों को ये कहती है कि मैं माफिया को ख़त्म कर दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा। अभी आप देखो ओवैसी समाज के कितना राजभर जो कहते हैं, मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी, उसे अपने गोद में बैठा लिया उसने। क्यों? वो माफिया का लड़का नहीं है। जिंदगी भर उसे माफिया बताया, आज उसे गोद में लेके बैठ गए। तू कौन माफिया है? माफिया एक बीजेपी का जो टैग है ना, वो माफिया ही का टैग है। बीजेपी के अंदर में 70% ऐसा लोग मिलेगा आपको जिनके अंदर में 302 तक का किराया में, समझिए 302 मर्डर का। 70% लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, जब आप उनकी लिस्ट निकालेंगे। तो सर आप बताइए, CBI जांच तो हो रही है, इसकी तो आप खुश नहीं है, अभी संतुष्ट नहीं है? सबसे पहले लीपापोती जो काम किया जाता है ना, वो लीपापोती वाले काम हो रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चों को, जिसमें हमें लगता है कि शायद ये मुलजिम भी नहीं होंगे, उन लोगों को जेल में डाल दिया। उन पे कहाँ से हथियार आया ये पता नहीं कर पाई पुलिस। ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को पता लगा लेते कि कौन सा हथियार कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, लेकिन अभी तक उनका नहीं पता चला कि वो हथियार कहाँ से आया। कट्टे दिखा दिए गए, गोली बंदूक से चली थी।
और यहाँ पे आप सबको पता है, आप मीडिया वाले हैं, आपको तो सबसे पहले पता होता है इसके पीछे कौन है। हमारी सिर्फ मांगे हैं कि ये जो गूंगी बहरी जो सरकार है, जो गुंडों की सरकार है, जो माफियाओं की सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, जो RSS वाली जो सरकार है, इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ में भाई को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, और उसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और उस जांच की हम मांग करते हैं। तो आप बताइए कि जो अभी जांच तो हो रही है, तो आप संतुष्ट नहीं है जांच से? आपको क्या लगता है कहीं कमी है? नहीं, जैसे भाई ने अभी कहा कि पुलिस अच्छी चीज़ों का पता लगा लेती है। अगर पुलिस से पता नहीं लगाया जा रहा तो CBI के हाथ में केस सौंपे ना। CBI क्या कर रही है वो बैठ कर? जब हमारे भाई को इंसाफ ही नहीं मिल रहा, अभी तो यहाँ पर 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी बच्चे धरने में आई। आज क्यों? क्योंकि हमारे भाई को इंसाफ मिल सके। बल्कि यहाँ पर दूर दूर से मध्य प्रदेश, MP, गुजरात, हाथरस से सब पैदल, कोई साइकिल से यात्रा से, कोई पैदल यात्रा से आया है। तो उन लोगों को हमारी मांग सुननी चाहिए। अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो पूरा दिल्ली नीला कर देंगे हम। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब अगर इतनी अच्छी सरकार है तो अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, बुलंदशहर में गांव कस्बा बुगरासी 3 बच्चियों का दिन दहाड़े रेप हो गया, गैंग रेप। क्या कर रही है इस देश? मणिपुर में जो कल हुआ है उस पर क्या कहेंगे? मणिपुर पे यही कहूँगी, जो वहाँ केस हुआ है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ उसके लिए। कि वहाँ के ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। मुझे ज़्यादा वहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं है क्योंकि अभी। आप बताइए, मणिपुर में जो कल इतना बड़ा हादसा हो गया, किसकी नाकामी है वो? ये कल से क्यों बोल रहे हैं आप? आपको पता होगा शायद कहीं ना कहीं 4 जुलाई का हादसा है, वो वायरल कल हुआ है। वायरल हुआ है ना? नहीं, इम्पोर्टेंट जो है पहले उस पर। आपको पता है हमारे मोदी जी जब 70 दिन से मणिपुर का हालात ऐसा था, वो कभी विदेश घूम रहे थे, कभी। आपको नहीं लगता है कि हम एक प्रधानमंत्री को चुनते, उनको हम अपने लिए क्यों चुनते हैं? कि वो हमारे देश के बारे में सोचे, हमारे देश हित के बारे में काम करे। वो कहीं ना कहीं RSS के साथ मिलकर इस देश को डिवाइडेड ऑफ रूल के हिसाब से बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के हिसाब से लड़ाते हैं। आज मणिपुर के अंदर में क्या हो रहा है? माइनॉरिटी समाज की ये समझो कम से कम 70, नॉर्मल बता रहा हूँ, अभी तो और लिस्ट आने बाकी है। राहुल गांधी जा सकता है वहाँ पे, प्रधानमंत्री जा नहीं सकते, कांग्रेस की टीम जाके काम कर सकती है, BJP वाले काम नहीं कर। एक MLA अपनी, मतलब मेरे क्षेत्र में जो एरिया आ रहा, मैं MLA हूँ यार, मैं अपने क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पास DM है, SCP है, DCP है, मैं अपने क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक MLA तक स्टेटमेंट नहीं देता है। तो समझ रहे हो, ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो मणिपुर को, इन्होंने कहा था कि 25 साल से कांग्रेस राज कर रहा है, तो क्या करा? इन्होंने कहा उन्होंने जातिवादी कर दी। इन्होंने जातिवादी नहीं करी, इन्होंने जाति खत्म कर दी पूरा वहाँ पे। 2024 के जो चुनाव है, इसमें इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा फिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने पूछा। एक तरफ कांग्रेस अलायंस करके बैठ गई, एक तरफ NDA अलायंस करके बैठ गए। अब ये सोचो कि हम बहुजन कहाँ है? ये हमारे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। इस देश के अंदर में जो पार्लियामेंट ऑफ द ईयर लेके जाता है, इस देश के अंदर में जो पार्लियामेंट ऑफ द मंथ लेके जाता है, सचिन ओवैसी जैसा लोग, उन्हें उस अलायंस में नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर हम इसे इस अलायंस में बुलाएंगे कि वहाँ बैठने की बात करेगा। जो लोग जितना इस देश के अंदर में कामयाब है, उन्हें नहीं पूछा गया, ना तो कांग्रेस ने पूछा, ना तो उसने। इन्हें सिर्फ जातिवादी और राजनीति करनी है वोटों की। ये नोटों की नोट बांट के वोट लेने वाले लोग हैं। ये लोग हमारे समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हमें सोचना पड़ेगा कि 2024 में कि हम किस तरीके से रिजल्ट लेगा। BJP तो इस बार भी दावा कर रही है कि पूरी बहुमत से जो है सरकार बनेगी। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा इस देश की हालात, आपने देखा है। आज कुछ नहीं कहेंगे, आपको पता है जैसे कि अजीत पवार जी, जिसके अंदर सिर्फ 3 दिन पहले अमित शाह आके एक इंटरव्यू में बोल के जाता है कि अजीत पवार के ऊपर में CBI जांच होनी चाहिए। 3 दिन पहले, 3 दिन के बाद अजीत पवार क्या करता है? कांग्रेस पार्टी को, सॉरी, नेशनल कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उसके साथ ज्वाइन हो जाता है NDA के साथ। तो आखिरकार क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? CBI उनके हाथ में है, ED उनके हाथ में, सब कुछ जब हम अपने हाथ में रख लेंगे, कहते हैं ना कि एक ताकतवर, मैं ताकतवर हूँ, जब तक मेरे गले में ही है तो मेरी जो मर्जी होगा ना मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। तो BJP कहीं ना कहीं CBI की, मतलब जितने भी ED सब कुछ अपने अंदर में रख के इस देश के अंदर में, मैं बता रहा हूँ, एक क्या था, वॉशिंग पाउडर निर्मा है ना, कि इधर से आओ, इधर से धुल जाओ, साफ हो जाओ। तो BJP एक ऐसा दल है जो जितने भी इस देश के अंदर में भ्रष्ट लोग थे ना, सबको अपने अंदर शामिल कर लिया। तो कहीं ना कहीं BJP को जो है वो एक शक्तिशाली गठबंधन मान सकते, क्योंकि बाकी सारे संगठन एक साथ मिल चुके हैं अब तो फिर ये तो सारे संगठन मिलके BJP को शक्तिशाली दिखा रहे हैं कि एक BJP को हराने के लिए सबको मिलना पड़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होनी चाहिए कि इस देश के अंदर में अगर BJP कहती है कि मैं सबसे मजबूत हूँ, मजबूत कहाँ है? कोई एक ऐसा स्टेट बताइए जो अपने बहुलक पावर से एक जगह स्टेट में उन्होंने अपने राष्ट्र के अंदर में एक CM बैठाया हो। कोई ऐसा स्टेट है? आप मुझे गिना सकती है?
वो भी कम से कम 10 बंदों से गठबंधन है, कहीं 5 से है, कहीं 4 से। अपने बदौलत पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, कहीं पे भी नहीं है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई अगर मैं कह दूँ कि यार मैं बहुत ताकतवर हूँ, कैसे? जब मेरे पीछे पूरी टीम रहेगी जब तो मैं ताकतवर हूँ। मेरे पीछे अब 10 इनसे ले लिए, 10 उनसे ले लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो ये ताकतवर की बात नहीं होती। आज हिमाचल की हालत देख लो आप, मणिपुर की हालत देख लो आप, ऐसा बहुत राष्ट्र। अब सब कुछ हो तो छत्तीसगढ़ की हालत में तो ऐसा देखा मैंने जो कभी सोच नहीं सकते थे कि एक MLA उनके में दलित, यार कैसे यार, कम से कम हमारे पापा की उम्र के थे वो। उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ के CM जाके उनकी पैर धोते हैं, उसके बाद उस पानी को उठा के क्या करते हैं तो नहीं दिखाया, लेकिन पैर धोते हुए। तो ये वोट लेने के लिए उस स्तर तक गिर जाते हैं जहाँ इनको मतलब इन्हें सिर्फ वोट की और वोट के अलावा इन इंसान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज हमारा देश भूखमरी के हालात में, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप जब घर से निकलेंगे ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक दिन का खाना हम पहले 300 रुपये में ज़रूर खा लेते थे 4 जने। आज एक दिन का खाना 800 रुपये पड़ता है हमें टमाटर और प्याज लेने के लिए। ये हालात है हमारे देश का। कौन कर रहा है? जो पूंजीपति है ना। सही कह रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। जब से बीजेपी आई सिलेंडर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो किसके आने से महंगाई कम होगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी तब जो है अगर 1 रुपया भी बढ़ जाता था तो जो है बीजेपी वाले धरना कर देते थे। लेकिन आज क्या हो गया, बीजेपी वालों को सिलेंडर जो है 1200 रुपये में पहुंच रहा है। आज क्या हो गया उन्हें? आज क्यों उन्हें देश की GDP क्यों नहीं देख रहे हैं वो? और अगर चंद्रशेखर भाई की सरकार बनती है तो वो सिलेंडर के रेट और महंगाई कम करेंगे। तो आप चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अगले प्रधानमंत्री होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं, काबिलियत है उनके अंदर में, ऐसी थोड़ी है। ये लोग कौन है? इन्हें हमने ये इस देश का एक ऐसा नेता है जिसके पीछे बिगर पैसों के लोग हैं। सारे लोग 500 रुपये देते हैं, ऊपर से दारू की क्वार्टर इतने बड़े बड़े देते हैं कि ये लो जी आओ मेरे पीछे। मैं ऐसी वीडियो आपको लाखों दिखा दूंगा। आज एक चीज़ और देखो जी, ब्रिजभूषण के ऊपर में आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी केस हो गया था, आज उसे बेल मिल गया, वो ग्रांटेड बेल। क्या है ये देश? कहाँ जा रहा है? सब कुछ उनके हाथ में है। तो हम क्या करें? हम मजबूर हैं कहीं नहीं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये 500 रुपये में लाई गई भीड़ नहीं है, ये लोग अपने आप आए हैं। ये भीड़ ये बताती है कि आने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं।